हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर की दो पार्ट, यानी कि ये चैप्टर 4 पार्ट में है, तो इसके दो पार्ट में अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके पहले दो पार्ट्स पढ़े आइएगा, देन फिर आप इस पार्ट को पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। मैडम राइड्स द बस चैप्टर का थर्ड पार्ट शुरू होता है। इसके सेकंड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में पहली वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ जो हमने पहले पढ़ा हुआ, ताकि आगे समझने में आपको आसानी होगी कि ये चैप्टर जो है एक 8 साल की लड़की के ऊपर है, जो कि बस में सफ़र करना उसके लिए एक ऐसा सपना था, जिसको पूरा करने के लिए उसने अपनी पैसे एक एक पैसा उसने बचाया और उस जर्नी को वो कर रही है। अब वो इस समय वो बस में बैठी हुई है और ये जर्नी चल रही है। पढ़ते हैं आगे। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेन स्टेकिंग एलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। क्या कह रहे हैं कि उसकी पहली जर्नी है, एंड कितने उसने मतलब ध्यान से, केयरफुल, बहुत केयरफुली, पेन स्टेकिंग यानी दर्द सहन करके, इलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, उसने कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ध्यान से उसने अपना, देखो पेन स्टिकिंग क्यों बोला गया, क्योंकि बच्चे से पैसे बचवाना बहुत बड़ा टास्क है। क्यों? क्योंकि बच्चे के हाथ में अगर पैसे हैं तो वो 101% वो क्या करेगा, शॉप पे जाएगा और कुछ ना कुछ अपनी पसंद का लॉलीपॉप या कोई भी पॉप्स मॉस वगैरह कुछ भी खरीद सकता है, सामान है ना, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए डिज़ायरेबल होता है। तो बच्चा अगर पैसे बचा रहा है, इट मीन्स बहुत इसका मतलब है। तो कह रहे हैं कि ये बहुत केयरफुली, ध्यान से उसने प्लान बनाए इसके लिए कि उसे वो जर्नी कैसे करनी है। एंड शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। क्या कह रहे हैं कि उसके जो प्लान्स थे ना, उनको पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़, तो उसको क्या करना पड़ रहा था, शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन, मतलब जितने भी कॉइन्स उसके पास आते थे, कभी जैसे कोई मामा फूफा चाचा कोई दे जाता था, तो वो बड़े ही उसे थ्रिफ्टली सेव्ड कर दी थी। थ्रिफ्टली सेव करना यानी केयरफुली बचा के रखना, बहुत मतलब स्पेंड नहीं करना है ना, खर्च नहीं करना है, उसे बचा के रखना है। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू द बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। क्या कह रहे हैं, उसने अपने आप को रजिस्ट किया, बचाया, अपने आप को रोका उसने, किस चीज से, उस टेम्पटेशन से। बच्चों की जो ललक होती है ना चीज खरीदने की, जैसे कि पेपरमिंट खरीद लें, टॉय खरीद लें, खिलौने खरीद लें, है ना, गुब्बारे खरीद लें, या इसी तरह की और चीजें जो बच्चों को पसंद होती हैं, तो उस चीजें ना खरीदते हुए उन्होंने उन रुपयों को एक एक करके बचाया, और तब जाके टोटल उन्होंने कितने पैसे इकट्ठे करे, 60 पैसे। 60 पैसे क्यों इकट्ठे किए? क्योंकि 30 पैसे इधर से जाने के और 30 पैसे उधर से आने के। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। वो क्या कह रहे हैं कि चलो घर में तो चलो एक बार बचा भी लेगा इंसान पैसे, ठीक है, वो कह रहे हैं कितना डिफिकल्ट रहा होगा उसके लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे, उस दिन जब गांव में क्या था, फेयर था, यानी मेला लगा हुआ था। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। क्या कह रहे हैं कि उसने अपने आप को कैसे रोका होगा, उसकी इस स्ट्रॉन्ग डिजायर को, जबकि उसके पास पैसे हैं, मतलब झूला ना झूलने से उसने अपने आप को कैसे रोका होगा, चीजें खरीदने से उसने अपने आप को कैसे रोका होगा, इतना ज्यादा अपने आप को रिजोल्यूट, रिजोल्यूट होता है हम किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, है ना, दृढ़ निश्चय कर लें, तो इतनी ज्यादा वो रिजोल्यूट थी कि वो झूले में भी नहीं झूली, जबकि उसके पास पैसे थे फिर भी। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने काफी पैसा जमा कर लिया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब पैसे तो आ गए हैं किराए के लिए इधर से जाने और आने की, लेकिन अब उसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि घर से कैसे निकले, मतलब उसकी मम्मा की नॉलेज के बिना, उसकी माँ को पता ना चले, और तब वो कैसे स्लिप आउट हो, कैसे निकले घर से। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इस प्रॉब्लम को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया, उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। एवरी डे आफ्टर लंच, हर दिन खाना के बाद, लंच के बाद, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 hour to 4। हर दिन खाना खाने के बाद दोपहर में उसकी माँ
करीब 1 से 4 घंटे तक क्या करती हैं, सोती हैं। यानी 1 बजे से 4 बजे के बीच में समझ लो 2 घंटे कुछ वो सोती हैं। सो वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन। तो वली इन घंटों को अपने इस पैशन के लिए, इस जो उसकी डिजायर थी उसके लिए वो इस समय को यूज कर सकती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसा कि वो करती थी अपने घर के बाहर खड़े होकर देखती थी ना, उसी समय में तो देखती थी जब उनकी माँ सोती थी, उस समय वो घर के बाहर खड़े होके सारी चीजें देखती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कई बार गांव में भी घूम आती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर आवर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। आज के ये जो घंटे हैं ना, ये उसके काम आने वाले हैं विलेज के बाहर के एक्सकर्शन के लिए। यानी अभी तक तो वो विलेज में घूमती थी, आज वो विलेज के बाहर जाके क्या करने वाली है, पूरा देखने वाली, खोजने वाली क्या क्या चीजें बाहर होती हैं। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। अब वो बस में तो बैठी हुई है, बस कहाँ कहाँ से निकल रही है, कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। बेयर लैंडस्केप होता है ना, खाली जगह डली हुई है, सुनसान, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ है। अब थोड़ी दूर आगे चल के कहाँ से निकल रही है, टिनी हैमलेट से। टिनी हैमलेट होता है जैसे कि छोटे छोटे, इसमें दिया नहीं है, छोटे छोटे खेत होते हैं, तो वहां से उनके बगल से भी निकल रही है। और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, और जो बगल रोड किनारे छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं, उनसे भी, वहां से भी जो बस है वो गुजर रही है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड देम, और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कई बार क्या होता था कि बस के सामने थोड़ी सी ऐसी आती प्रॉब्लम आ जाती थी कि जैसे वो क्या होने वाली है, एकदम से स्टेयरिंग को घुमाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि दूसरा व्हीकल सामने से आ जाता था, और या फिर कोई पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला रोड क्रॉस कर रहा होता था। तो उस समय थोड़ा बस को ब्रेक लगाना या स्टेयरिंग को घुमाना, बस को घुमाना साइड। बट लो, सम हाउ इट पास्ड ऑन, लेकिन कैसे भी करके वो चलती चली जा रही है, क्या गाड़ी, बस स्मूथली, आराम से, लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। सारी परेशानियों को, ऑब्स्टिकल्स यानी जितनी भी रुकावटें हैं सबको पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ती जा रही है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड देम। जब हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जो रोड किनारे जो पेड़ वगैरह लगे हुए हैं वो कैसे दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो कह रहे हैं जो ट्रीज है ना वो भी रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम। मतलब ऐसा लगता है दूर से कि वो पेड़ दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं, और जैसी बस उनके पास पहुंचती है तो वो रुक जाते हैं। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और वो क्या कह रहे हैं, जब हम दूसरी, मतलब अभी तो हमारी तरफ को आ रही थी पेड़, लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाने लगते हैं तो वो जो पेड़ हैं वो दूर छूट जाते हैं। तो बोलते हैं ऐसा भी मोमेंट आता है, हेल्पलेस मोमेंट आता है। हेल्पलेस यानी हम मजबूर हैं, अब कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि अब हमें दूसरी तरफ जाना है। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड, अचानक वली जोर जोर से हाथ, मतलब ताली बजाने लगती है। विथ गिली, गिली यानी जोर जोर से खिलखिला के हंसती है। अ यंग काऊ, एक छोटा बच्चा, गाय का बच्चा, बछड़ा, टेल हाई इन द एयर, जिसकी पूंछ हवा में लहरा रही है, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रहा था। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, कहाँ दौड़ रहा था, बीचों बीच, रोड के बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, तो उसकी वजह से बस क्या हो गई, धीमी हो गई। अभी स्पीड में चल रही थी, अब वो धीमी हो गई, रेंगने लगी बस। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और जो ड्राइवर था ना वो अब बार बार क्या कर रहा था, हॉर्न बजा रहा था लाउडली, अगेन एंड अगेन, बार बार हॉर्न बजा रहा था ताकि वो जो बछड़ा है वो रोड से हट जाए। बट द मोर ही हॉन्ग्ड द मोर फ्राइटन द एनिमल, जो जितना ज्यादा वो हॉर्न बजाता वो जानवर और डर जाता उतना ही। बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और वो उतनी तेज और दौड़ने लगता उसी रोड पे। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने सामने ही वो दौड़ रहा था। Somehow this was funny to वली, कुछ भी हो लेकिन वली के लिए ये जो सीन था वो कैसा था, फनी था। शी लाव्ड एंड लाव्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज, वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे लेडी हैवंट यू लाव्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने बोला कि ओ लेडी, क्या तुम ज्यादा नहीं हंस रही हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए बचा के रख लो हंसी। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड, आखिर को वो काव जो है वो सड़क से नीचे, तो एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। अब जैसे ही वो काव हट जाती है रोड से,
और जो बस है ना वो अब कहाँ आ गई है, रेल रोड क्रॉसिंग पर। रेल रोड क्रॉसिंग आप जानते होंगे, जहाँ से ट्रेन गुजरती है वहां से बीच में से रोड पे क्रॉसिंग बनी होती है। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. अब वहां पे वो क्रॉसिंग पे क्या गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि बहुत दूर से ट्रेन आती हुई नजर आ रही है, और जैसे जैसे वो दूर थी तो छोटी दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आ रही है तो बिगर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे वो पास में आ रही है तो बिगर होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। देन इट रस्ड पास्ड द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोड। अब वो निकल रही है सामने से, यानी उस गेट से जो जो क्रॉसिंग गेट होता है जहाँ पे वो ट्रेन के आने के लिए बंद कर देते हैं, खोल देते हैं, तो वहां से एकदम निकली है ट्रेन। तो इतना ट्रिमेंडस रोर, यानी इतनी गड़गड़ाहट के साथ ट्रेन निकली है। एंड रेटल शेकिंग द बस, जिससे क्या हुआ है, जो बस है ना वो पूरी हिल गई, इतना ज्यादा उसने कंपन कर दिया था धरती में। देन द बस वेंट ऑन, फिर जैसे ही वो ट्रेन निकल जाती है तो बस आगे बढ़ती है। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन को पार करके फ्रॉम देयर इट ट्रांसफर्स a busy, well-laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. वो धीरे धीरे क्या करती है, फिर एक वेल लेड आउट यानी कि अच्छी खासी शॉपिंग स्ट्रीट है जिसमें बहुत भीड़ है, और वहां से निकलती है, फिर एक बड़ी चौड़े उस पे आ जाती है। थॉरोफेयर होता है एक बड़े बाजार में, बहुत बड़े बाजार में आ जाती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, उस बड़े बाजार में तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, उसमें बड़े चमकीले कपड़े टंगे हुए थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, यानी बाकी सामान बाजार का। सच बिग क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ भी थी उस बाजार में। स्टक डम विथ वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग, बिल्कुल गूंगे बहरों की तरह आश्चर्य में बली सारी चीजों को घूर रही है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, तो फिर बस रुक जाती है, और जो लोग जितने भी टाउन में आने के लिए बैठे थे सब उतर जाते हैं, एक्सेप्ट वली, सिवाय वली के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, क्यों तुम आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम तैयार नहीं हो उतरने के लिए? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, जितने पैसे तुमने दिए थे ना उतनी दूर गाड़ी आ चुकी है, यानी यहीं तक के लिए 30 पैसे होते हैं। नो, वली सेड, वली ने बोला, नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, इसी बस से मैं वापस भी जाऊंगी। वली क्या कह रही है, इसी बस से मुझे वापस जाना है। शी टुक, सॉरी, तो क्या कह रही है वली, वली कह रही है कि मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी। शी टुक अनादर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, वो क्या करती है, जो बाकी 30 पैसे थे, 60 पैसे ले गई थी ना वो, तो अब अगले 30 पैसे वो अपनी पॉकेट से निकालती है एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर, और वो 30 पैसे किसको दे दी थी, कंडक्टर को, कि ये लो 30 पैसे और अब मुझे वहीं क्यों वापस भेजाना है। वाई इज समथिंग द मैटर, तो वो कहता है क्यों, क्या कुछ हो गया क्या? तो नो, नथिंग द मैटर, कोई कुछ नहीं हुआ। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे तो केवल बस की सवारी करनी थी, बस, और कुछ नहीं। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, अब तुम यहाँ आई गई हो तो क्या तुम बाहर का नजारा नहीं देखना चाहती हो? तो वो क्या कहती है कि ऑल बाय माई सेल्फ, मैं अकेली, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं उतरूंगी बाहर। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, बहुत खुश हो रहा है कंडक्टर उसकी बातों को सुन सुन के। द कंडक्टर सेड, क्या कहता है कंडक्टर, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, अच्छा तो बाहर निकल के देखने में तो डर लग रहा है, लेकिन तुम्हें बस में आने में डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर, उसने क्या जवाब दिया कि बस में बैठने में काय का डर। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, वहां तक क्यों नहीं जाती उस स्टॉल तक, वहां कुछ पी लो, कुछ खा लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, वहां तक जाने में कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि सामने ही थी दुकान। ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं ऐसा मैं नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो वो क्या कहता है कि चलो ठीक है तुम नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आने दो, मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं नहीं मेरे पास और पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, तुम तो बस मुझे मेरा टिकट दे दो, सॉरी आज पता नहीं मेरा आप तो बस मुझे मेरा टिकट दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, वो क्या कह रहा है कंडक्टर कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है, ठीक है, तो मैं इसका पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं पड़ेंगे। ओ नो नो, सी सेड फॉर्मली, प्लीज नो, नहीं बिल्कुल नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा फॉर्मेंट,
एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और वो दोनों मिलकर क्या करने लगे, इंतजार करने लगे कि जब तक बस भरे तो ये दोबारा वापस लौट के जाए। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स। दूसरी बार भी मतलब लौटते वक्त भी इस समय क्या नहीं था, ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। देखिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन पहले दो पार्ट में भी आया है, इसमें भी आया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो आप ओरल कॉम्प्रिहेंशन को आराम से कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर द फर्स्ट जर्नी, हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर। कह रहे हैं कि वली ने कैसे अपनी पैसे पहली जर्नी के लिए बचाए, क्या उसके लिए ये आसान रहा? तो बिल्कुल नहीं, है ना? आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा। उसने अपनी छोटी-छोटी चीज़ों की जो इच्छाएँ थी, उनको मार कर उसने 1-1 रुपए बचाया है ना? व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। अच्छा, वली ने ऐसा क्या-क्या देखा जिसकी वजह से उसे हँसी आई थी? तो सबसे पहली एक ही चीज़ उसको देखकर हँसी आई थी, वो थी वो गाय का बछड़ा, जो कि रोड पर अपनी टेल को हवा में लहराता हुआ दौड़ रहा था। व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। बस स्टेशन पर वो उतरी क्यों नहीं? क्योंकि वो उसे बाहर उतरने में डर लग रहा था और वो तो सिर्फ बस राइड करने के लिए आई थी। व्हाई डिडंट वली व्हेन वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर। वली स्टॉल तक क्यों नहीं गई, ड्रिंक क्यों नहीं खरीदी, ये आपको वली का कौन सा कैरेक्टर बताता है? तो ये हमें बताता है कि एक मतलब डिटर्मिनेशन कि नहीं, वो जो जिस चीज़ के लिए आई थी, वो केवल वही चीज़ कर रही है, वो किसी की बातों में नहीं आ रही है, ना ही वो कुछ लेने के लिए रुक रही है। मतलब वो बहुत, इससे हमें उसकी समझदारी नज़र आती है ना? कि बहुत समझदार बच्ची है। "Won't your mother be looking for you?" the conductor asked when he gave the girl her ticket. जब वो उसको उसका टिकट दे रहा होता है तो पूछता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूँढ नहीं रही होंगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। नहीं, कोई नहीं ढूँढ रहा होगा मुझे, उसने ऐसा जवाब दिया। द बस स्टार्टेड। बस शुरू हो जाती है एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। फिर से वही सारे नज़ारे उसे देखने को मिलते हैं। वली वॉज़न्ट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट। वली बिल्कुल भी बोर महसूस नहीं कर रही है कि वही की वही चीज़ें फिर से दिखाई दे रही हैं। उसे बिल्कुल भी बोर नहीं लग रहा है। शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। उसे ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार देख रही है सब चीज़। बट सडनली शी सॉ अ यंग काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक उसे क्या दिखाई देता है? एक वही यंग काऊ रोड किनारे मरी हुई डली हुई है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। थोड़ी ही देर पहले वो कोई फास्ट मूविंग यानी बहुत तेज चलने वाली गाड़ी उसमें टक्कर मार गई थी, जिस वजह से वो मरी पड़ी थी। इज़न्ट दैट द सेम काऊ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन? शी आस्क्ड द कंडक्टर। उसने कंडक्टर से पूछा, क्या ये वही गाय है कि जो हमारे, जब हम आ रहे थे तब हमारे बस के आगे आगे दौड़ रही थी? द कंडक्टर नॉडेड। कंडक्टर ने सर हिला के हाँ कर दिया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। ऐसा सुन के तो वो बेचारी बहुत दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि देखो, कहाँ वो दौड़ती हुई गैया देखकर कितनी हँस रही थी और अब वही गैया उसको कैसी मिली है? मरी हुई मिली है। व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल व्हाइल अगो। कितनी ब्यूटीफुल, कितनी लवेबल जानवर था थोड़ी देर पहले, ना सडनली लॉस्ट इट्स चार्म। और अब मरने के बाद देखो उसकी पूरी सुंदरता चली गई है। इट्स लाइफ, उसकी ज़िंदगी चली गई है। एंड लुक सो हॉरिबल, ये कितनी डरावनी लगने लगी है। सो फ्राइटनिंग, बहुत डरावनी लग रही है, एज़ इट ले दिया, जैसी वो लेटी हुई है। लेग्स स्प्रेडिगल्ड, स्प्रेडिगल्ड यानी कि ऊबड़-खाबड़ पैर डले हैं, यानी आड़े टेढ़े, है ना? अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज़, उसकी आँखें एक जगह फिक्स हो गई हैं। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ खून डला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ रही है। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर। अब वो मरी हुई गाय की जो यादें हैं ना, वो उसको डरा रही हैं। किसको? लड़की को, हमारी वली को। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, उसका पूरा जो उत्साह था ना, वो खत्म हो चुका था। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो और विंडो से बाहर देखना नहीं चाहती है। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट। वो अब अपनी सीट से चिपक गई है। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। जब तक कि उसकी बस उसके घर तक, उसकी विलेज तक पहुंचती है 3:40 पर, वो बिल्कुल सीट से हिली नहीं। शी स्टूड अप एंड, वो खड़ी हुई, एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, अंगड़ाई ली। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, कंडक्टर की तरफ मुड़ी एंड सेड, और कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। आशा करती हूँ आपसे फिर मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। उसने भी हंसकर मुस्कुराकर जवाब दे दिया। Whenever you feel like a bus ride, come and join us. जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें बस में घूमना है, आ जाना। And don't forget to bring your fare. हाँ, किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. वो हंसी और कूद गई बस से। Then away she went, running straight for home. अब वो दौड़ती हुई घर की तरफ गई,
व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जैसे ही वो अपने घर में घुसी, शी फाउंड हर मदर अवेक, उसने देखा कि उसकी माँ जाग चुकी हैं, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, वली की एक आंटी से वो बात कर रही हैं, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती हैं। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, ये जो आंट आई है ना, ये बहुत बकबक करती है, यानी बहुत बातें करती हैं। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार अगर ये शुरू हो जाती हैं तो ये अपनी बातें करना बंद नहीं करती हैं। एंड वेयर हैव यू बीन, सैड हर आंट व्हेन वली केम इन, जब वली अंदर आती है तो आंट पूछ रही, माँ नहीं पूछ रही, आंट पूछ रही कि तुम कहाँ थी इतनी देर तक। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, तो वो ना बड़ी कैजुअली जवाब दे देती हैं। वो जो आंट थी ना, वो बोली ही इसीलिए थी कि वो उन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि वो जवाब मिले। सो वली जस्ट स्माइल, वली जो है केवल स्माइल कर देती है, मुस्कुरा देती है, एंड हर मदर, और उसकी माँ एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, अपनी बातों में कंटिन्यू हो जाते हैं, यानी फिर अपनी बातें शुरू कर देते हैं। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ ने बोला, हाँ तुम सही कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन अवर माइंड्स एंड इन आवर मिडिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाँ जाने क्या क्या होता रहता है अपन लोगों के बीच में और संसार में, तो हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हमें कैसे हर चीज का पता चलेगा। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और अगर चलो मान लो पता चल भी जाए तो अपन पूरी तरीके से उसको कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि जाने क्या क्या होता रहता है। ओ यस, ब्रीथ्ड वली, वली भी साँस भर के कहती है, हाँ, अपन को क्या पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि वली इतना बड़ा काम करके आ चुकी है। व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा, क्या? व्हाट दैट यू से, क्या कहा तुमने? ओह! सेड वली, वली ने कहा, आई वाज़ जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। मैं बस ये कह रही थी कि जो आप कह रही थी ना अभी कि बाहर जो कुछ होता रहता है हमें थोड़ी ना पता चलता है, उसी की बोल रही हैं कि हाँ, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सेड हर आंट, आंट बोलती है, लड़की बड़ी शातिर है, बड़ी तेज है, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। वो क्या कह रहे हैं कि देखो तो जरा इसको, कैसे अपन बड़े लोगों के बीच में ये टांग अड़ा रही, नाक अड़ा रही है, बात कर रही है बीच में, जस्ट दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि कोई बड़ी औरत हो, हैं? ऐसे अपन लोगों के बीच में बात कर रही है। वली स्माइल टू हरसेल्फ, वली मुस्कुराई, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसकी स्माइल को समझ जाएं, बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन वो जानती थी कि अब शायद चांस मतलब वो ये समझ गई थी कि कोई चांस नहीं है उनको पता चलने का। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर के लक्ष्मण। ठीक है, ये चैप्टर जो है आर के लक्ष्मण, ये तमिल भाषा का था, तो के एस सुंदरम के द्वारा लिखा गया था, तो जिसको तमिल में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के एस सुंदरम, के एस सुंदरम ने तमिल से उसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, चैप्टर इसी के साथ हमारा चैप्टर आज का यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जल्दी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहला काम आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।